इफ अब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ऐसे क्या 4-5 सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए उनको एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने के लिए? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो ना आप, अगर आप एक अफेयर में जा रहे हो, आपको ना एक दूसरे के करियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करियर आपका भी है, करियर उसका भी है। उस चीज़ के अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप, भाई तुम जैसे ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, सारे काम छोड़ो मेरे पास आ जाओ। ये सारी चीज़ें गलत हैं। करियर को एक दूसरे के इम्पोर्टेंस दो, और आपका जो पार्टनर जो है वो आपके करियर की रिस्पेक्ट करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के अंदर। जैसे सपोज़ कि अगर मेरा कोई पार्टनर है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोफेशन कर रहा है और मुझे वो लगता है यार बेकार है, क्या है ये, फालतू का काम करता रहता है, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप कभी भी टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैं उसके काम की इज्जत कर रही हूँ, और उसके काम की इज्जत नहीं करी तो मैं उसकी लाइकिंग्स की इज्जत नहीं करी तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर रही। तो जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चल सकते। करेक्ट। सेकेंड है कि आप उनको फ्रीडम दो। ओके। जैसे सपोज कि अगर कोई मेल है, अगर वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा है ना, आप बार बार फ़ोन कर रहे हो, घर क्यों नहीं आ रहे, किसके साथ हो, क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आसपास जो मेल फ्रेंड्स होंगे ना, उनको लगेगा यार क्या है इसके बंदे का, तो बार बार फ़ोन आता रहता है, कितना ज़्यादा परेशान करती है। तो फिर वो उसको ना मिसगाइड करना चालू कर देता है, छोड़ दे इसको, सही नहीं है, ऐसे बेटर कोई दूसरी मिल जाएगी, अच्छा तो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, कमाता है, वैसे वो क्या ही तो खुशियाँ दे रही है, इरिटेट ही तो करती है। तो इस टाइप, और मेल्स के अंदर ये चीज़ होती है। मेल्स को अगर कोई बार बार कोई चीज़ के लिए पॉइंट करता रहेगा ना कहीं वो उनके दिमाग में ट्रिगर 110% करेगा ही करेगा। तो जितना कम कोई आपको मिसगाइड करे मेंटली किसी पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में, उतना ही बेटर है। अदरवाइज अच्छे खासे रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। ओके। ये तो चीज़ है। सेकंड पॉइंटर आपका ये है कि प्रिवेसी होनी बहुत जरूरी है एक बहुत रिलेशनशिप में। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक है। पार्टनर को प्रिवेसी दो और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो एग्जैक्टली उनके प्रिवेसी टाइम पीरियड में। एग्जैक्टली, मतलब आप ये चीज़ समझो कि वो उनका भी एक, वो होता है ना, वो उनकी पर्सनल स्पेस है, और हर एक इंसान को एक पर्सनल स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट मैं कनेक्ट कर रही हूँ, हर एक पर्सन को अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय करने का पूरा पूरा राइट है। आप उस चीज़ के अंदर उनको ये मत करो कि आप इरिटेट मत करो। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं हूँ, मुझे इस टाइम पे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन है कि मैं बस आराम से बैठूँ सोफ़े पे, मैं अपना कॉफ़ी अपनी लूँ, और बस मैं ना कुछ नहीं करूँ, बस ऐसे ही सॉन्ग सुनती रहूँ। सपोज़ ये मेरा मी टाइम है, मुझे इस तरह से रिलैक्स करना अच्छा लगता है। और ऐसे केस के अंदर अगर मेरा पार्टनर मुझे कॉल करके बोलता है, यार तुम जब खाली बैठी थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जब तुम कुछ कर ही नहीं रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं टाइम दिया? तो ये चीज़ गलत है। आप एक दूसरे की इस टाइप की जो पर्सनल स्पेस है ना, उसको भी मेंटेन करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एकदम अकेलेपन में जितना अच्छे से ग्रो करता है, अपने आप को समझ पाता है, वो वो किसी से बात करके कभी भी नहीं समझ पाता अपने आप को। तो हर इंसान को एक जो होता है ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस चीज़ के अंदर आप ना उनको पॉइंट आउट मत करो। जैसे सपोज़ कि जैसे कुछ ऐसे मेल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ना एकदम हम मतलब हॉलिडे ट्रिप पे जाएँ, ट्रैकिंग पे जाएँ, अकेले जाएँ, कोई उनको रोक-टोक ना करे। वहीं पे उनकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ़ है, वो, तुम अकेले जाओगे? शादी हो गई, अब भी अकेले जाओगे? मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे साथ लेके जाओ। गलत है ये चीज़। उनको भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, उनको जाने दो। उनको भी अपना माइंड रिफ्रेश करना है। अच्छा, ये चीज़ वाइस वर्सा है। अगर फीमेल ऐसा बोले कि मुझे जाने दो, मुझे एंजॉय करना है, मुझे अपने 2 दिन चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, उनको जाने दो। रोको मत, बांध के मत रखो कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, और तुम अगर जा रही हो तो मुझे मिनट मिनट की खबर दोगी। नहीं, इतना ज़्यादा किसी को नहीं बताओ अपने बारे में। उनको भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए। इनफैक्ट 2 दिन के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। ना आपको कुछ पता है ना उनको कुछ पता है। 2 दिन के बाद मिलोगे तो या तो कलेश होके खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक्सट्रीम्स हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप समझदार हो, सेंसिबल हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। करेक्ट, आई एग्री। राइट टू प्रिवेसी तो होना ही चाहिए, इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो कोई ऐसा कोई अलग से कोई पॉइंट फोर्थ या फिफ्थ आपका दिमाग में हो कुछ बताने लायक? एक पॉइंट मैं और बोलूँगी, पेरेंट्स। ओके।
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकली अगर आप शादी की बात करते हैं तो। ओके। अगर आप शादी करते हैं तो क्या होता है कि ना फीमेल्स जो है ना जनरली जो मेल के पेरेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उनको लगता है कि भाई पेरेंट्स ना ही साथ रहें और ये है वो है, ये नहीं मेरे पेरेंट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं। और लड़के कई बार सोचते हैं कि नहीं मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, तुम्हारे मम्मी पापा ख़राब हैं। नहीं, सबसे पहले तो मेल और फीमेल्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि दोनों के पेरेंट्स हैं, इक्वली उनको रिस्पेक्ट दो, इक्वल उनको ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स महान और तुम्हारे पेरेंट्स घटिया। आपकी ऐसी बिल्कुल भी सोच ही नहीं होनी चाहिए। या तो बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट हो, या तो दोनों ही घटिया हैं, दोनों के पेरेंट्स ही बेकार हैं, या दोनों के पेरेंट्स ही बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि भाई तुम शादी करके मेरे घर में आई हो तो तुम अपने मायके नहीं जा सकती। और ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा एकदम परी की तरह ध्यान रखते हैं और आपके पेरेंट्स हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। तो आपको अपने दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप हर चीज़ में अपने मतलब जो बच्चे जो हैं, मतलब जो आपके क्या कहते हैं उनको, बहू और बेटे जो हैं, उनको ना बार बार घुसो मत उनकी पर्सनल लाइफ में। आप ये चीज़ भी समझो कि बेटे की शादी हो गई है, उसकी एक पर्सनल स्पेस है, वो अब अपनी वाइफ को ही इम्पोर्टेंस देगा। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अब वहाँ पे आप ये चीज़ मत लेके आओ कि मैंने 9 महीने कोख में रखा है तो मेरा बेटा मेरी क्यों नहीं सुनता, बहू की क्यों सुन रहा है, और ये सारी चीज़ें। आप बीइंग अ पेरेंट आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और एक आजकल क्या करते हैं फीमेल्स, क्या करती हैं वो ना हर चीज़ जाके अपने मम्मी पापा को बताती हैं कि ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, आज इस घर में ये हो रहा है। प्लीज़ आप बताना बंद करो अपनी हर एक चीज़ को। एक अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो, उसमें से बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स को पता हो। आप जितने अपने रिलेशनशिप में प्रिवेसी मेंटेन करके चलोगे, जितना आप एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे को कहते हैं ना हार्मोनियल रिलेशनशिप होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मम्मी जी ने ऐसा बोला तो मैंने जाके ऐसा कर दिया, या पापा जी ने ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो स्पाउस है उसके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। ठीक है, मम्मी पापा को हम लोग समझा देंगे, वो समझ जाएंगे, लेकिन हर चीज़ उनको ये बताने कि भाई मेरे हस्बैंड की इतनी तनख्वाह आई है, उसने अब इतना इतना खर्चा यहाँ पे कर दिया, अब इतना बजट बचा है, हम इसके अंदर ये कर लेंगे। नहीं, इतना ज़्यादा डिस्क्लोज मत करो हर चीज़ को। और पेरेंट्स भी ये चीज़ समझे कि अगर बहू घर से बाहर जा रही है तो अब कहाँ जा रही हो, कितनी देर में घर आओगी, क्यों जा रही हो, इतने सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट करके तो देखो, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करोगे तो सामने वाला, चांसेस हैं कि वो आपको ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बार बार उनको हॉन्ट करोगे तो चांसेस हैं कि वो आपका ट्रस्ट ज़रूर ब्रेक करेगा। तो जितना कम छेड़ो तो उतना ज़्यादा बेटर है।